ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे पद्म पुराण का 12वां अध्याय। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा प्रारंभ करते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथि पूर्णमासी तक है वे बड़े शुभ फल देने वाला है और यह तीनों तिथियां पुष्करणी कहलाता है। यह समस्त पापों को दूर करने वाला होता है और जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से संपूर्ण फल मिल जाते हैं। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान के संग संपूर्ण तीर्थ इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सभी देवता उन्हें पवित्र करते हैं। कोई कैसा भी ब्रह्मघाती अथवा मद्यपान क्यों न करता हो, यह सबको पवित्र करते हैं। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसका रक्षा किया था। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था और चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया था तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने राज को प्राप्त किया। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर इन तीनों तिथियों को विधि पूर्वक प्रफुल्लित चित्त से वरदान दिया। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां बहुत शुभ है, पुत्र पौत्र आदि फल देने वाला और मनुष्यों को पापों को दूर करने वाला होता है। जो अधम मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर सकते वह इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इन तीनों तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते वे चंडाल की योनि पाते हैं और फिर रौ नरक में जाते हैं। जो इन तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं वे 14 मनवंतर तक। जो मनुष्य इन तीनों तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते वे चंडाल की योनि पाते हैं और फिर रो नरक में जाते हैं। जो इन तीनों तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं वे 14 मनवंतरों तक रो नरक में निवास करते हैं। पितरेश्वर और देवताओं के लिए जो दही और अन्न का दान नहीं करते वे पिशाच की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कर्मों में लगे रहते वे भगवान विष्णु के सायुज मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो वैशाख के पूर्ण महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन 3 तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य देवता पितृश्वर गुरु और विष्णु भगवान के नियमित स्नान दान आदि नहीं करते उन्हें हम श्राप दे देते हैं। वे मनुष्य व निसंतान आयुहीन और दुखी होंगे। देवता ऐसा वर देकर अपने अपने धाम को चले गए। अतः वे तीनों तिथियां बड़े पुण्यकारिणी और सब पापों का नाश करने वाला है तथा तीनों पुष्करणी कहलाता है। पुत्र और पौत्र को बढ़ाने वाले हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन गरीब को मालपुआ भोजन करावे तो कीर्तिमान पुत्र पाता है। इसलिए इन्हीं 3 दिनों में जो कोई गीता का पाठ करे उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिले, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कोई इन 3 तिथियों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य के फल कहने की तो किसी में भी स्वर्ग अथवा पृथ्वी भर में समर्थ ही नहीं है। पूर्णमासी के दिन तो कोई सहस्त्र नाम का पाठ करे और एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान करावे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो सभी उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा मधुसूदन भगवान का पूजन करे तो कल्पांत में भी उसके पूर्ण क्षण नहीं होते।
जो कोई मनुष्य वैशाख में न स्नान करे न दान करे वह ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती और पितृश्वरों का नाश करने वाला होता है। जो कोई नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, अर्ध स्कोल या चौथाई श्लोक भी पढ़े तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन तीनों दिनों में भागवत गीता सुनने वाला कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता, जैसे कि कमल के पत्ते पर जल नहीं ठहरता। इन 3 तिथियों में विधिवत भागवत पूजा, स्नान, दान आदि करने से बहुत से मनुष्य देवता हो गए, कितने ही सिद्ध हो गए और कितने ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्म ज्ञानी को अथवा प्रयागराज में मरने से मोक्ष मिलता है, अथवा वैशाख मास में नियम पूर्वक स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है। वैशाख मास की पूर्णमासी के दिन स्नान करके नीले रंग का साड़ छोड़े तो समस्त बंधन से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य गरीब कुटुंबी को गौ दान देता है वह अकाल मृत्यु से छूटकर परलोक में परम पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख मास की पूर्णमासी को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं वह 100 जन्म तक कुत्ता की योनि में पड़कर विष्ठा के कीड़े होते हैं। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाह करने लगे कि पापी मनुष्य अपने किए पाप हमारे बीच में त्यागते हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसे चिंता करते हुए तीर्थपाद हरि भगवान के शरण में गए और अनेक स्त्रोतों द्वारा स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे देव, हे जगन्नाथ, ये संपूर्ण पापों के नाश करने वाले पापी मनुष्य हमें स्नान करके पापों को हमारे बीच में ही छोड़कर आपके धाम को चले जाते हैं। तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, अतः हे जनार्दन, हमसे यह पाप कैसे दूर होगा। हे प्रभु, हम आपके चरणों के शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने भी कहिए। जब तीर्थों ने ऐसा प्रार्थना किया तब भूत भावन भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोली, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन है वे 3 दिन सर्व तीर्थ में पूर्ण रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्योदय से पहले स्नान करके जल से बाहर आ जाएं, जिससे सब प्रकार के पापों से छूटकर पूर्ण रूप और निर्मल हो। उन 3 दिवसों के बीच जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्यों में ही पाप स्थिर रहता है। जो पाप तुम्हारे बीच उनसे निकलकर इकट्ठे हुए हैं, जो मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं वे उनमें रहते हैं। ऐसा तीर्थपाद विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वहीं अंतर ध्यान हो गए और सब तीर्थ अपने अपने धाम को चले गए। प्रति वर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब मनुष्य अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं और जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई पापी नहीं है। ऐसा पाप किसी भी शास्त्र में न देखा है न सुना है। अतः पिछले 3 दिवस में स्नान, दान और मधुसूदन भगवान की पूजा न करे उसके तुल्य कोई पाप ही नहीं है। जो इन कर्मों को न करे वह 14 मनवंतरों तक नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महत्व महाबुद्धिमान श्रुत कीर्ति के आगे कहा हुआ। जैसे जैसे सुना या देखा तदनुसार माधव मास का कथा वर्णन किया गया है। इस महत्व को पूरी रीति से वर्णन करने की समर्थ तो ब्रह्मा को भी नहीं है। पहले कैलाश के शिखर पर बैठकर पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, तब महादेव जी 100 वर्षों तक यही कथा कहते रहे तो भी यह कथा पूरा नहीं हुआ। फिर असमर्थ होकर चुप हो गए।
भगवान विष्णु जगन्नाथ श्री नारायण के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सकता। पहले सब ऋषियों ने मनुष्यों को हित की कामना से थोड़ा थोड़ा वैशाख महत्व वर्णन किया है, परंतु हे राजन, किसी ने अंत नहीं पाया है। असमर्थ होकर सब बैठे रहे तो वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म कर इनसे निश्चय ही मुक्ति मिलेगा। ऐसा मिथिलापति राजा जनक को समझाकर श्रुतदेव जी राजा से पूछकर जाने का विचार करने लगे तो राजा को एक साथ आह्लाद उत्पन्न हुआ, नेत्रों से जल टपकने लगे। तब उत्सव करने में प्रवृत्त हुआ और अपने वृद्धि के लिए श्रुतदेव जी को पालकी में बिठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा कर शतरंगिनी सेना को संग भेजा और पीछे पीछे स्वयं चले। फिर अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव आगे रखकर नमस्कार कर हाथ जोड़कर सम्मुख खड़ा हो गए। तब महातेजस्वी महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को गए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजाओं अम्बरीश, यह परम अद्भुत आख्यान मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया, जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार की संपत्ति मिल जाता है। इसी से भोग ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसा प्रसन्न हुआ कि बाहर के सब व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर कर सिर से प्रणाम करने लगे तथा सब प्रकार के सुवर्णवान पदार्थों से नारद जी का पूजा किया। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोक में चले गए, क्योंकि शराब के मारे एक बार एक जगह नहीं रहते। राजर्षि अम्बरीशी भी नारद जी के कथन अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण भगवान में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप के नाश करता और पुण्य के बढ़ाने वाला परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है तथा जिसके घर में हाथ की लिखा हुआ पुस्तक उसके हाथ में ही मुक्ति है। सुनने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए।